अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज की इस वीडियो के अंदर क्लास 6 के स्टूडेंट्स को उनके यूनिट नंबर 3 की वर्किंग दी जा रही है और ये वर्किंग वो अपनी कॉपी के अंदर करेंगे। स्टूडेंट्स, इस वर्किंग को स्टार्ट करने के लिए सबसे पहले तो आपको यूनिट नंबर 3 का टाइटल पेज बनाना है, यूनिट नंबर 3 लिखना है उसके ऊपर, और इस चैप्टर का जो टाइटल है बुक में से आप देख सकते हैं पेज नंबर 20 पे जो टाइटल बना हुआ है क्लाइमेट चेंज वाइप्स आउट द फ्रॉग्स, वो आपने टाइटल बनाना है। और फिर जो है आप क्वेश्चन एंड आंसर्स फिर वर्ड्स मीनिंग की तरफ आना है। वर्ड्स मीनिंग आपको कहाँ से मिलेगी? इससे जो प्रीवियस वीडियो है क्लास 6 की, क्लास 6 यूनिट 3 एंड लेक्चर नंबर 1, उसमें वीडियो के दौरान, लेक्चर के दौरान मैंने ठहर के रुक कर आपको कुछ इंग्लिश वर्ड्स की उर्दू मीनिंग्स बताई हैं, तो वो इंग्लिश उर्दू मीनिंग्स आप वर्ड्स मीनिंग के कॉलम में लिखेंगे, ठीक है। उसके बाद फिर आप देन इस क्वेश्चन आंसर के सेशन की तरफ आ जाएंगे। इसमें जो पहला क्वेश्चन है, क्वेश्चन आंसर की हेडिंग डालेगी। पहला क्वेश्चन है व्हाई इज़ द फंगस स्प्रेडिंग, फंगस जो है वो इतनी तेज़ी से क्यों फैल रही है? तो आंसर है इसका इट्स स्प्रेडिंग ड्यू टू एन इंक्रीज इन अर्थ टेम्परेचर, ये अर्थ के टेम्परेचर में इजाफे की वजह से फैल रही है। क्वेश्चन नंबर 2, इन व्हाट एरियाज ऑफ द वर्ल्ड आर फ्रॉग्स अफेक्टेड, दुनिया के किन इलाकों में फ्रॉग्स मुतासिर हो रहे हैं? द फ्रॉग्स विच आर फाउंड इन ट्रॉपिकल रीजन्स, वो इलाके जो कि ट्रॉपिकल रीजन्स कहलाए जाते हैं, जो दुनिया के इक्वेटर या ख़त इस्तवा के करीब होते हैं, उनमें रहने वाले फ्रॉग्स ऑफ द वर्ल्ड आर अफेक्टेड बाय क्लाइमेट चेंज, ये क्लाइमेट चेंज से बहुत ज़्यादा मुतासिर हैं। क्वेश्चन नंबर 3 में पूछा जा रहा है आपसे डज द फंगस स्प्रेड मोस्ट क्विकली व्हेन वेदर इज़, क्या फंगस उस वक्त फैलती है जब मौसम हॉट एंड सनी होता है, या कोल्ड एंड रेनी होता है, या वार्म एंड क्लाउडी होता है, या ना ही नीदर वार्म नो क्लाउडी, ना ही वार्म होता है ना ही क्लाउडी। सो फंगस के फैलने की जो आइडियल वेदर सिचुएशन है वो है ऑप्शन सी, वार्म एंड क्लाउडी, ठीक है। यहाँ पर एक गलती से लिखा हुआ है, इट शुड बी सी। नंबर नेक्स्ट क्वेश्चन है 30% ऑफ एम्फीबियंस आर अफेक्टेड, एम्फीबियंस उन जानवरों को कहते हैं, ऐसे जानवरों को कहते हैं जो खुश्की और पानी दोनों में रह सकते हों, जैसा कि मेंढक। 30% ऑफ एम्फीबियंस आर अफेक्टेड, 30% जो एम्फीबियंस हैं वो बहुत मुतासिर हैं। हाउ मेनी इज़ दिस, तो ये एक्चुअली कितना परसेंट बन गया, कितना बन गया, यानी जब हम 30% कह रहे हैं तो ये कितनी तादाद कहलाएगी? ए, ऑप्शन ए मोर देन हाफ, आधी से ज़्यादा तादाद, अ क्वार्टर चौथाई, और लेस देन अ क्वार्टर चौथाई से भी कम, या डी ऑलमोस्ट अ थर्ड। तो 30% जो होता है वो 100% का ऑलमोस्ट अ थर्ड कहलाता है। डी ऑप्शन इज राइट। क्वेश्चन नंबर 5, लुक एट द ग्राफ, ग्राफ पेज नंबर 21 के टॉप पे बना हुआ है, उस ग्राफ को देखने के लिए बोल रहा है। इन विच पीरियड ऑफ 20 ईयर्स वॉज द एवरेज टेम्परेचर लोएस्ट, आगे जो क्वेश्चन है उसमें लोएस्ट लिखा हुआ है, ठीक है। आंसर है 1910, इन 1910 द एवरेज टेम्परेचर वॉज द लोएस्ट। 1910 वो साल का पीरियड है जब जो एवरेज दर्जे हरारत है वो सबसे लो रिकॉर्ड किया गया, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 6 में कहता है व्हाट अकॉर्डिंग टू मेनी साइंटिस्ट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर क्लाइमेट चेंज, साइंटिस्ट ज़्यादातर साइंसदानों के मुताबिक क्लाइमेट चेंज या क्लाइमेट में तब्दीली आने का सबब क्या है? अकॉर्डिंग टू मेनी साइंटिस्ट, कई साइंसदानों के मुताबिक एन इंक्रीज इन ग्रीन हाउस गैसेस, ग्रीन हाउस गैसेस वो गैसेस हैं हैज़ कॉज्ड क्लाइमेट चेंज, जिनकी वजह से क्लाइमेट में तब्दीली हुई है। ग्रीन हाउस गैसेस की खासियत ये होती है कि ये हीट को ट्रैप कर देती हैं, निकलने नहीं देती। तो ज़मीन पे जो ग्रीन हाउस गैसेस हैं वो आहिस्ता आहिस्ता
बढ़ती जा रही है, जैसा कि कार्बन डाइऑक्साइड इज़ अ ग्रीन हाउस गैस, ये हीट को एब्जॉर्ब कर लेती है, ये हीट को बाहर निकलने नहीं देती, जिस जगह ट्रैप कर दे। ज़मीन की जो एटमॉस्फेरिक लेयर्स हैं उसमें कार्बन डाइऑक्साइड की मिकदार बढ़ती जा रही है, इसीलिए ज़मीन पे गर्मी होने लगी है बहुत ज़्यादा। लुक एट द डायग्राम, पेज नंबर 21 के ऊपर ग्राफ के नीचे एक डायग्राम बनी हुई है जिसमें सूरज और ज़मीन के दरमियान हीट एक्सचेंज दिखाया गया है। उस डायग्राम को देखने के लिए बोल रहे हैं। तो कुछ हीट की लेयर्स ज़मीन पर ट्रैप हो रही हैं, वापस नहीं जा पा रही हैं, और कुछ लेयर आप देखें कि ज़मीन से टकराकर ज़मीन को जितनी हीट चाहिए उसके बाद वो हीट वापस आउटर स्पेस में जा रही है। रेड कलर के एरोज आपको ये बात साबित कर रहे होंगे। क्वेश्चन नंबर 7 के 4 ऑप्शंस, ऑल द सन्स हीट इज विच ऑफ दीज स्टेटमेंट्स इज राइट। पूरा मैंने पढ़ा नहीं था, आपको ये बताना है कि नीचे दिए गए स्टेटमेंट्स में से कौन सा स्टेटमेंट राइट है। ऑल द सन्स हीट इज ट्रैप्ड, सारी हीट ज़मीन पे ही फंस जाती है, रुक जाती है सूरज से आने के बाद। ऑल द सन्स हीट escapes द अर्थ एटमॉस्फेयर, सारी जो हीट है वो ज़मीन से निकल जाती है। या हीट कैन नॉट पेनिट्रेट द अर्थ एटमॉस्फेयर, हीट सूरज से आते वक्त ज़मीन पर दाखिल ही नहीं हो सकती ज़मीन के एटमॉस्फेयर में। सम हीट इज ट्रैप्ड बाय द एटमॉस्फेयर, कुछ हीट को हमारा एटमॉस्फेयर यही ट्रैप कर देता है। तो डी ऑप्शन इज राइट, कुछ हीट रुक जाती है, कुछ हीट चली जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8, द पैटर्न ऑफ रेनफॉल में चेंज, रेनफॉल का जो पैटर्न है वो तब्दील हो सकता है। व्हाट डू यू थिंक दिस मीन्स, इस बात का मतलब क्या है। रेन का यानी बारिशों का तरीक़ेकार तब्दील हो सकता है, इसका मतलब यह है इट मीन्स दैट रेनफॉल में टेक प्लेस एट डिफरेंट टाइम्स ऑफ द ईयर देन यूजुअल। इसका मतलब यह है कि जो बारिशें हैं वो अपने पूरे साल की जो यूजुअल अमूमन टाइमिंग्स हैं उन टाइमिंग्स के अलावा भी हो सकती है, ये इसका मतलब है। द क्वांटिटी ऑफ रेनफॉल, या इसका ये मतलब है रेनफॉल यानी बारिशों की जो मकदार है में रिड्यूस कम हो सकती है और इंक्रीज़ या बढ़ सकती है ड्यू टू एन इंक्रीज इन अर्थ टेम्परेचर, अर्थ के बढ़ते हुए दर्जे हरारत की वजह से। ज़्यादा भी हो सकती हैं, कम भी हो सकती हैं और अपने यूजुअल वक्त के अलावा भी हो सकती हैं। क्वेश्चन नंबर 9, व्हाट डू यू थिंक माइट हैपन इफ़ सी लेवल्स राइज, आपके ख्याल में अगर समंदर की सतह बढ़ती चली गई तो फिर क्या होगा। इफ़ सी लेवल्स राइज, अगर समंदर की सतह बढ़ी, इट विल टेक ड्राई पार्ट्स ऑफ द अर्थ अंडर इट, तो ज़मीन के खुश्की वाले हिस्से भी पानी के नीचे चले जाएंगे। एंड लाइफ ऑन दीज पार्ट्स विल एंड, और खुश्की पे मौजूद जो ज़िंदगी है वो ख़त्म हो जाएगी, जो जानदार हैं वो ख़त्म हो जाएंगे, क्योंकि जो खुश्की पे रहते हैं सिर्फ खुश्की पे, वो खुश्की पे ही रह सकते हैं, पानी में नहीं रह सकते। क्वेश्चन नंबर 10, व्हाई इज़ ग्लोबल वार्मिंग इम्पॉर्टेंट, ये ग्लोबल वार्मिंग की जो बात है ये अहम क्यों है। आंसर है ग्लोबल वार्मिंग इज़ एन इम्पॉर्टेंट इशू, ग्लोबल वार्मिंग एक बहुत ही अहम मसला है, बिकॉज द हॉटर द अर्थ इज़ द मोर डिफ़िकल्ट लाइफ ऑन इट विल बी, उतनी ही ज़्यादा मुश्किल इस पर लाइफ हो जाएगी, जितनी ज़्यादा ज़मीन गर्म होती चली जाएगी उतनी ज़्यादा इसके ऊपर ज़िंदगी मुश्किल होती चली जाएगी।